सुप्रभात महजगेंद्राणा। ज्ञान समागम प्रेम सुख, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ज्ञान समागम प्रेम सुख। हृदय पर ध्यान केंद्रित करने में सूरत वहाँ सब तरफ से समेट कर लगाने में आप करीब करीब वही कर रहे हैं जो कि कछुआ अपने अंडों को सेने में कर रहा होता है। वो देखकर दूर से ही अपने अंडों को सेता है। कमठ अंड की नाई। प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आप उसी तरह मुझ पर नजर रखना। तो आप हृदय पर ध्यान लगाएं। गुरुदेव के पास जाएंगे तो वे भी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मनसा सभी की यही है कि वो अंडा फूट जाए, उसमें से कुछ बह निकले, प्रेम करुणा आदि। अभी उस अंडे के छिलके यानी सेल ने सभी कुछ बंद कर रखा है। बहुत कठोर आवरण में सब कुछ बंद है, आसानी से खुलने वाला नहीं। इस सेल को काम क्रोध मोह आदि भी कह सकते हैं। तो गुरुदेव इस आत्मा के दुर्ग यानी हृदय में सेंध लगाकर इसे खोल देते हैं। किंतु यदि सेंध लगा हुआ ही कोई फट पड़ा हो तो कैसे लगेगा? निर्माण तो उसके बाद ही आरंभ होगा। निर्माण का अर्थ है पूर्ण रूप से खुला हुआ हृदय, पवित्र और प्रेम में डूबा हुआ। वस्तुतः यह हृदय का खुलना था, जिसे मोहम्मद साहब सीने का फटना कहते हैं। तो एक विकास का क्रम है। ये विकास जानवर से आदमी होने का, आदमी से देवता, स्वार्थ से निस्वार्थ, अहंकार से अहंकार शून्य, काम से निष्काम होने का क्रम है। तो ये कार्य प्रकृति भी करती है, किंतु उसके पास हथौड़े हैं। इल्लत किल्लत जिल्लत के हथौड़े, वो इसे हृदय के आवरणों को तोड़ती है। गुरुजन ये कार्य आसानी से कर देते और खेल खेल में ही नहला धुलाकर पाक साफ कर देते। ये विकास का क्रम आप चाहें या ना चाहें होगा जरूर। ये रुक नहीं सकता, क्योंकि ये रूपांतर होना निश्चित है, चाहे से हंसकर करो या रोकर करो। इसकी गति स्वयं को खोजने की गति की तरह चलती ही रही है और रहेगी। मैं खाना कभी खाली नहीं होता, दुनिया कभी उसकी नज़र से महरूम नहीं होती। वास्तव में ये हृदय में ध्यान, हृदय में आत्मा में स्थित होने का नाम है। तो निज स्वभाव में स्थित होने की प्रक्रिया है। आपका स्वभाव प्रेम, सेवा, शांति, समत्व आदि है। इन्हीं में अपने को बढ़ते हैं, इन्हीं में स्थापित हो जाएं तो आप में स्थित हो जाएंगे। हृदय में ध्यान इसी हालत को पाने और उसे स्थिर करने की प्रक्रिया है, खुद को पहचानने का मूल मंत्र है। तो सतगुरु सत प्रेम एवं दया के भंडारी हैं। सत प्रेम दया की साक्षात मूर्ति हैं, मगर उसकी रहाइश पार ब्रह्मांड शरीर में है, यानी कारण शरीर में है, और शिष्य है पिंड शरीर का वासी। तो स्थूल शरीर में सुख दुख में पड़ा हुआ शिष्य सदगुरु के चरणों में गया तो सही, मगर भोगवादी एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण चेले से अंतर साधन नहीं बन पड़ता। दोनों के आध्यात्मिक स्तर में दूरी बहुत है। उस दूरी को पाटने के लिए गुरु ने एक निराली युक्ति निकाली कि सदगुरु सतलोक अर्थात पार ब्रह्मांड शरीर में, शिष्य पिंड शरीर में, दोनों अलग अलग विपरीत छोर पर, साधु दोनों के बीच में, ब्रह्मांड शरीर के भिन्न भिन्न मंडलों में अंतर साधन करने वाला है। साधु मध्यस्थ सदगुरु के भावों को शिष्य तक पहुंचाता है और शिष्य की बातों को सदगुरु तक पहुंचाता है। तो बिना बिचवई के कहीं कोई काम नहीं बनता। बिना बिचवई के न शादी हो सकती है, न मकान की खरीदी बेची हो सकती है, न मंडी में, न सराफे के यहाँ गर्जे के बिना मध्यस्थ के कहीं कोई काम नहीं चल सकता। वही हथकंडा गुरु ने भी अपनाया। इस संबंध में गुरुवाणी है, गुरुवाणी बाहर, गुरुवाणी भीतर। गुरु बतावे साधु को,
गुरु शिष्य को साधु के पास भेजते हैं। शिष्य कुछ समय साधु की सेवा में रहता है, कुछ साधन की बातें होती है, फिर साधु क्या करते हैं, शिष्य को गुरु की महिमा बताते हैं कि गुरु साहिब कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए, जही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि हरि देव, कह कबीर सुन साधवा कर सदगुरु की से, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को तीन लोक बहनाई, ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है, गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है, क्यों करके मिलना भया क्यों बुछड़े अब जाए। तो गुरु हमारा गगन में, चेला है चितमाई, सुरत शब्द मेला भया बिछड़ऊ कबऊ बिछड़त कबऊ नाय। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य के कल्याणार्थ उसे साधु के पास भेजते हैं और कुछ बातें बदलाने के बाद शेष गूढ़ बातों के लिए साधु शिष्य को फिर गुरु के पास भेजते हैं। यह नहीं कि चलो गुरु ने चेले को मेरे पास भेज दिया है तो मूड लो चेले को, चेलों की संख्या बढ़ाते चलो, ऐसा नहीं। अरस परस के मेल से बूझी बूझ बूझ, गुरु ने चेले को साधु के पास भेजा, साधु ने चेले को गुरु के पास भेजा। इस प्रकार चेले को साधु एवं गुरु के दर्शन से, स्पर्श से, सैन वैन से, अंतर्दृष्टि से, रेडिएशन से, सत्संग से वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो अबूझ था, अर्थात जल्दी बूझ में आने वाला नहीं था। तो वो अबूझ तत्व बूझ लिया। ये बूझी बूझ अबूझ से क्या तात्पर्य है? इस अबूझ से तात्पर्य है कि सूक्ष्म शरीर के सुरत शब्द योग से अंतर्ध्वनि को बाहर के कान नहीं सुनते, सुरत सुनती है, यही अबूझ है। तो अंतर की ज्योति बाह्य चक्षु नहीं देखते, ये अबूझ है। अबूझ में दो शब्द हैं, आ और बूझ। अबूझ अर्थात जो बात समझ बूझ से परे हो वही अबूझ है। तो जो बुद्धि के समझ बूझ से बाहर हो ऐसी बातों को बूझने वाला कौन? श्रद्धा भक्ति प्रेम वाला गुरुमुख शिष्य। धनवान एवं विद्वान ऐसी अबूझ बातों को नहीं बूझ सकते, गुरुमुख शिष्य बूझ सकता है, साधु एवं सदगुरु बुझा सकते हैं। तो ब्रह्मांड शरीर के महाशून्य मंडल में सुषुम्ना में धुनिया है, मगर काल पुरुष ने उन्हें गुप्त कर रखा है, इसलिए ताकि साधक ऊंचे न चढ़ सके। अब महाशून्य में सब संतों ने केवल इतना इशारा किया कि चार गुप्त धुन मधुर बहु पड़ी सूरत के कान। तो ये जो वर गुफा का चक्र है इसे समझिए कि इस मंडल में निरंजन पुरुष अथवा काल पुरुष अथवा सोहम पुरुष की ठुकराई है, वहीं भंवर गुफा के अधिष्ठाता है और सारे ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के राजा। तो ये सोहम ध्वनि एवं बंशी ध्वनि की मधुरतान है। भगवान कृष्ण की बंसी इसी ब्रह्मांड की चोटी से बजती थी और बजती है, जैसे सूरत सुनती। इस श्लोक की ध्वनि बंशी ध्वनि या सोहम ध्वनि की विशेषता है कि इस ध्वनि को सुनने पर आदमी अपनी सुध बुध खो देता। कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियाँ तो बेसुधी हो जाती थी, गाय तक घास न छोड़कर कृष्ण के चारों ओर बेसुध घूमती रहती। मगर ये ध्वनि अंतर की है, बाह्य ध्वनियों में वह आकर्षण नहीं है जो अंतर ध्वनि में। तो जब अंतर शब्द की धुन प्रगटी तब बाहर का गाना भूल गया, घट में अपने बैठक पाई मन द्वंद्व मचाना भूल गया। तो ब्रह्मांड शरीर के इन सब मंडलों में सुषुम्ना में जो शब्द ध्वनियाँ हैं उन सबका बड़ा प्रभाव सबका प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है। शब्द में रस है, आकर्षण है, सहजदल कवर से लेकर गुफा तक सब ब्रह्मांड शरीर के अंदर है।
यहाँ तक काल पुरुष की सीमा है, जीवों का आवागमन होता रहता है, माँ शून्य तक जन्म मरण रहता है, इसके ऊपर सब लोग